तमाम जो नीतियां हैं उसकी कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ यहाँ जातिगत समीकरण ही एक मुद्दा बनकर रह गया है, जिससे कि आप इसमें कौन से इसमें जो है नए नतीजे की आप बात कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा यहाँ पे जातिगत मुद्दा है। और खास करके जो घोषी क्या जातिगत मुद्दा है जो खास तौर से बताएं? जातिगत मुद्दा का मतलब कि यहाँ पे जो घोषी लोकसभा क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ पे करीब सबसे ज्यादा दलित मतदाता है। करीब 5.5 लाख के करीब दलित मतदाता है। और यहाँ पे करीब 2 लाख से ऊपर जो है चौहान मतदाता है, जो खास करके चौहान जाति का प्रत्याशी होने के नाते करीब 7 लाख की संख्या हो रही है। इनका एक समीकरण यहाँ पे सबसे मजबूत समीकरण बनकर के उभरा हुआ है। दूसरे नंबर पे आते हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। 2014 में चुनाव लड़े थे तो चौथे नंबर के प्रत्याशी थे जो 1,54,000 वोट पाए थे। और बहुजन समाज पार्टी से दारा सिंह चौहान लड़े थे तो 2,54,000 वोट पाए थे, जो कि 1 लाख वोट इनका पीछे थे वहाँ पे। और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है दोनों प्रत्याशियों से जो है 1 लाख वोट अधिक पाई थी, जो कि अपना जो है विजय श्री पाने में जो है कामयाब रही। तो चौहान, यहाँ तो अपने चौहान समाज की बात की है कि ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल में जातिगत वोटों का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसी पे आधार पे चुनाव लड़ते हैं लोग हैं। तो ऐसे में क्या नाम है, बीएसपी से जो बालकृष्ण चौहान है कितना असर डालेंगे? बहुत बड़ा असर डालेंगे, बहुत बड़ा असर डालेंगे। यहाँ पे आप ही बताइए कि जो भारत सरकार की जो सरकार चल रही है, खास करके मोदी सरकार जो चल रही है, आप बताइए कि यहाँ पे पूछेंगे किसी से गेल भेल जेल सेल रेल जितने जो है PPP मॉडल पे जो सरकार चल रही है, इसके बारे में किसी को पता है कि ये सब क्या है, कौन सी कंपनियां हैं? सरकार जो पूर्व की जो सरकार थी वो मेड इन इंडिया चलाती थी, जिसमें कि भारत में निर्मित प्रोडक्ट चलाती थी, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलता था, कुटीर उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक जो है। और आज के डेट में जो यही सरकार है अपना नियत साफ न करते हुए मेक इन इंडिया चला रही है। जो भारत में असेंबलिंग का हो रहा है काम, तो असेंबलिंग में आप कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? यहाँ कितना असर पड़ेगा इसका बता तो रहे हैं। चौहान उधर दारा सिंह चौहान भी एक तरफ से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बीएसपी से बालकृष्ण चौहान आ जाए, जो कहा जाता है कि कभी इस पल में कभी इधर पल रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? हम बता रहे हैं ना कि यहाँ पे न महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो बड़ी कंपनियों के जो नाम बता रहे हैं जिसमें कि लाखों लोगों को रोजगार सृजन होता है, इसमें ये सब कोई मुद्दा नहीं है। आप किसी से पूछेंगे कि सिविल मैंने क्या होता है तो बता पाएगा, एनपीए होता है, एनपीए बता पाएगा, मुद्रास्फीति बता पाएगा, जीडीपी बता पाएगा, जीएसटी का कोई प्रभाव बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो आप मेन मुद्दे पे आइए कि जातिगत समीकरण ही यहाँ पे मेन मुद्दा बना हुआ है, इसलिए बालकृष्ण चौहान का यहाँ पड़ना काफी भारी हुआ है। राजीव राय कह रहे हैं हम तो जीत रहे हैं। कहने से नहीं होता है, आप इनका वोट उठा करके देख लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक जाति विशेष की जो एक धर्म विशेष के लोग जो है इनको पूरा समर्थन करते हैं यहाँ पे। और दोनों चूंकि अब राजीव राय है, तीसरे नंबर के कैंडिडेट जो अरविंद राजभर हैं। अरविंद राजभर का जो चौहान भारतीय जनता पार्टी का मुख्य बेस वोट हुआ करता था, आज वो टोटल 1 लाख वोट खिसक करके बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने का काम किया है। तो उसकी भरपाई तो कहीं से होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन लोगों का व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा रहा है जो कि उसमें जो है अपने समाज से जोड़ करके लोग, अपने सम्मान को जोड़ करके लोग देख रहे हैं, जिससे कि उसको समर्थन करने में भाजपा का बाजा बज गया है। भाजपा बाजा बज गया। जनता देख रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड देख रही है, महंगाई देख रही है, बेरोजगारी देख रही है, भ्रष्टाचार देख रही है। ये सारी चीजें हैं, जनता परेशान है, त्रस्त रही है। मौका मिला है, जनता अपने हिसाब से इनको जवाब देगी अपना। तो इस बार उखाड़ देंगे, सफाया तो ही रहा उधर। 5 किलो आपको राशन दे रहा है, गल्ला दे रहा है, क्या? किसको दे रहा है? किसको? आपको दे रहा है। अरे हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, हम इनकम आप नहीं ले, फिर भी जनता को जिसको उनका कहना है कि हम 5 लाख उसी बुनियाद जो पत्र में हुई है कि कहा हम लगातार देते चले जाएंगे और आज भी देंगे, वो दे करके कमजोर बना रहे हैं नौजवानों को। तुम काम मत करो, तुम बैठ करके खाओ, भीख मांग करके खाओ। वो राशन है, वो भीख है, वो भीख है। पूरे देश को भिखमंगा बनाने का एक ये मुहिम चलाया जा रहा है। तो क्या समझा रहे, जो चुनावी जो घोषणाएं हो रही हैं या जो सरकार या जो सरकार अपनी व्यवस्थाएं दे रही है जनता के बीच में ला रही है, सब गलत है? चुनावी घोषणा कभी पूरा करते हैं? काला धन लाने के लिए बोले तो काला धन लाए, सिलेंडर का 370 हटा दिए, क्या 370 से क्या राम मंदिर बनवा, उससे आपको क्या फायदा हुआ 370 हटने से? हमको तो एक पैसा का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ है 370 हटने से। हाँ, काला धन अगर आया होता तो कहीं न कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो उससे महंगाई कम होती। देखिए, यह चुनाव
शांति, सुरक्षा, विकास को लेकर हो रहा है, क्योंकि विकास जरूर, जहाँ शांति रहती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, लोग हमारे बुजुर्ग कहे हैं। और यह जो है हमारा मऊ जो है एक शांति नहीं, एक कर्पूग्रस्त और इसका जो है कलंक लगाता है। कल्पनाथ राय जी विकास पुरुष के नाम जाने जाते थे और उन्हीं के नाम से मऊ को जाना जाता था, लेकिन बीच में जो है मुख्तार अंसारी के आने के बाद यह विनाश के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसका चूंकि अंत हो गया है। और मऊ के धरती के लाल जो है काजा खुर्द के हमारे नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा जी हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और जो उन्होंने काफी विकास कर रहा है। तो यह विकास और शांति और सुरक्षा को लेकर है, और जनता मोदी और योगी के नाम पे वोट देती है। यहाँ पे प्रत्याशी का मुख नहीं देखती। आप अगर बात करेंगे तो पिछले चुनाव में कुछ अभी जो है जाति समीकरण की बात हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था तो राजू राज जीते थे, और उस समय हरनारायण राजभर जो पिछला वोट पाए थे उससे भी 75,000 वोट अधिक पाए थे। यहाँ जात पात के नाम पे वोट नहीं मिलता, यहाँ मोदी और योगी के नाम पे वोट मिलता है। और यह चुनाव जो है विकास और मोदी के नाम पे हो रहा है। और ऐसा है कि अरविंद राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर के लेकर कुछ उनके वाणी से कुछ लोग दुखित हैं, लेकिन चुनाव धीरे धीरे जो आ रहा है तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और सबके के यहाँ माफी का एक मौका दिया जाता है। सबको, ईश्वर के यहाँ भी है, यहाँ भी, और जनता माफ करेगी। और एक मन से विकास और शांति और सुरक्षा को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पर वोट देगी, और अरविंद राजभर काफी मतों से जीतेंगे। जनता भ्रमित है छड़ी और कमल के फूल में, इसको कैसे तोड़ना? देखिए, ऐसा है कि इसके पहले भी चुनाव हुआ था बहुजन समाज पार्टी से, चाहे छड़ी से। जनता जानती कि हमको देखिए, किसी व्यक्ति को, एक छोटा सा बच्चा है वो भी मोबाइल लेकर तो देखता है और कुछ करता है, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। सब जनता जानती कि हमको किसको वोट देना है। हाँ, नेता परेशान है, कोई बेरोजगारी के नाम पर चिल्ला रहा है, कोई कुछ के नाम पे चल रहा है, कोई नौकरी के नाम पे चिल्ला रहा है, लेकिन कोई यह नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है और गठबंधन के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता लोग, सारे लोग आज से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2019 में जब चुनाव का परिणाम आया, उसके जस्ट 1 महीने बाद दिन के कला चुनाव लड़ना चालू कर दिए लोग। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, और समझ रहे हैं कि जब चुनाव 2019 का खत्म हुआ, उसके 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ता जो माहौल चला, जीत का हार का चला, उसके बाद पार्टी फिर पुनः चुनाव के नीयत से लग गई। और चुनाव हम लोग 5 बरिस से भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। ये नहीं क्या चुनाव है, कौन प्रत्याशी है, कहाँ गठबंधन है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो देखा जाता है कि जब चुनाव की घोषणा होती है, जब चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, बाहरी व्यक्तित्व को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और बाहरी व्यक्ति ज्यादा चुनाव जीत के चला जाता है। क्या जब भी घोषित लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव घोषणा होती है, तो बाहरी व्यक्ति आते हैं, बाहरी व्यक्ति चुनाव जीत के चले, चाहे वो किसी भी पार्टी से। देखिए, जैसे बाहरी तो घोषिए में थोड़े है, बाहरी तो माननीय मोदी जी आते हैं, बनारस से जीतते हैं, मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से जीतते हैं, मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, गाजीपुर लोकसभा सीट से जीते हैं। फिर अफजाल जी बाहरी हैं, कला लोकसभा से लड़ते। राजीव राय और देखिए, पार्टी बाहरी और घर नहीं देखती है। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, केंद्रीय स्तर का चुनाव है। अगर राहुल जी जाके देखिए कहाँ से लड़ते थे, कहाँ जाके लड़ते हैं, कितने अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, ये भी आपने देखा है। तो पार्टी किस धरातल पे काम करती है, वो आपको भी टिकट दे के कल आपको सांसद बना सकती है। आज अभी आप माइक थामे, कल अभी आ जाएगा, नहीं आपको टिकट हो गया किसी दल से, तो दल की अगर मजबूत, अगर कार्यकर्ताओं का अगर संगठन का कार्य रहेगा, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बस होगा कि रिपोर्टर थे, आए, और भाई इनका नया जीवन अब शुरू हो गया है। पार्टी के लोग जो समर्पित लोग होते हैं, उसी पे पार्टी चलती है। अच्छा, तो चुनावी सरगर्मी बढ़िए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, यहाँ किस नजरिए से देख रहे चुनाव को, किस मुद्दे पर? घोसी का चुनाव निकलेगा कुछ, जैसे मतलब जो पार्टी के लोग, छोटी छोटी पार्टियों को इधर जाना उधर जाना, थोड़ा सा ईर्ष्या रहती है, लेकिन फिर भी जैसे जब चुनाव जब फिक्स समय पकड़ता है, तो सारे लोग को कहाँ वोट करना है, वो आते आते वो मतदान वहीं जाता है जहाँ उनकी कला मानसिकता है, जहाँ शुरू से जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का ना कि ओम प्रकाश जी लड़के का अरविंद का यहाँ लोग विरोध करेंगे, लेकिन एक विरोध का सीमा होता है। वो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 5 वरिष्ठ से चुनाव लड़ रहे हैं घोसी के अंदर, अब उस चीज को फिनाते आते बूथ स्तर पे फिर जाते मतदान तक सही हो जाता है। उस छड़ी और कमल फूल कितना असर दिखाएंगे?
इस पूर्वांचल में बहुत अच्छा रहेगा। इसका रिस्पांस अखिलेश जी को भी मिला है और वो मत भूलें कि जैसे अगर वो नहीं रहते, अगर ओम प्रकाश जी नहीं रहते तो शायद 40-45 सीट पे सीमित हो जाते। अब उनको चूंकि ये लोग तो मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है अखिलेश जी, तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, कुछ भी बोलना है, कुछ भी चलना है। दलित और गठबंधन के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता लोग सारे लोग आज से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2019 में जब चुनाव का परिणाम आया उसके जस्ट 1 महीने बाद दिन के कला चुनाव लड़ना चालू कर दिए लोग। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, और समझ रहे हैं कि जब चुनाव 2019 का खत्म हुआ उसके 1 हफ्ता बाद जो माहौल चला, जीत का हार का चला, उसके बाद पार्टी फिर पुनः चुनाव के नीयत से लग गई। और चुनाव हम लोग 5 बरिस से भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। ये नहीं क्या चुनाव है, कौन प्रत्याशी है, कहाँ गठबंधन है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो देखा जाता है कि जब चुनाव की घोषणा होती है, जब चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, बाहरी व्यक्तित्व को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और बाहरी व्यक्ति ज्यादा चुनाव जीत के चला जाता है। क्या जब भी घोषित लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव घोषणा होती है तो बाहरी व्यक्ति आते हैं, बाहरी व्यक्ति चुनाव जीत के चले, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। देखिए जैसे बाहरी तो घोषिए में थोड़े है, बाहरी तो माननीय मोदी जी आते हैं, बनारस से जीतते हैं, मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से जीतते हैं, मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, गाजीपुर लोकसभा सीट से जीते हैं। फिर अफजाल जी बाहरी हैं, कला लोकसभा से राजीव राय और देखिए पार्टी बाहरी और घर नहीं देखती है। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, केंद्रीय स्तर का चुनाव है। अगर राहुल जी जाके देखिए कहाँ से लड़ते थे, कहाँ जाके लड़ते हैं, कितने अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, ये भी आपने देखा है। तो पार्टी किस धरातल पे काम करती है वो आपको भी टिकट दे के कल आपको सांसद बना सकती है। आज अभी आप माइक थामे, कल अभी आ जाएगा, नहीं आपको टिकट हो गया किसी दल से, तो दल की अगर मजबूत अगर कार्यकर्ताओं का अगर संगठन का कार्य रहेगा तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बस होगा कि रिपोर्टर थे आए और भाई इनका नया जीवन अब शुरू हो गया है। पार्टी के लोग जो समर्पित लोग होते हैं उसी पे पार्टी चलती है। अच्छा, तो चुनावी सरगर्मी बढ़िए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, यहाँ किस नजरिए से देख रहे चुनाव को, किस मुद्दे पर? घोसी का चुनाव निकलेगा कुछ जैसे मतलब जो पार्टी के लोग छोटी छोटी पार्टियों को इधर जाना उधर जाना थोड़ा सा ईर्ष्या रहती है, लेकिन फिर भी जैसे जब चुनाव जब फिक्स समय पकड़ता है तो सारे लोग को कहाँ वोट करना है वो आते आते वो मतदान वहीं जाता है जहाँ उनकी कला मानसिकता है, जहाँ शुरू से जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का ना कि ओम प्रकाश जी लड़के का अरविंद का यहाँ लोग विरोध करेंगे, लेकिन एक विरोध का सीमा होता है। वो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 5 वरिष्ठ से चुनाव लड़ रहे हैं घोसी के अंदर, अब उस चीज को फिनाते आते बूथ स्तर पे फिर जाते जाते मतदान तक सही हो जाता है। उस छड़ी और कमल फूल कितना असर दिखाएंगे? इस पूर्वांचल में बहुत अच्छा रहेगा। इसका रिस्पांस अखिलेश जी को भी मिला है और वो मत भूलें कि जैसे अगर वो नहीं रहते, अगर ओम प्रकाश जी नहीं रहते तो शायद 40-45 सीट पे सीमित हो जाते। अब उनको चूंकि ये लोग तो मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है अखिलेश जी, तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, कुछ भी बोलना है, कुछ भी चलना है। अच्छा, दलितों का वोट कितना मत देगा? देखिए जहाँ से बाल्की चौहान बीएसपी से चुनाव लड़ने आए हैं, ऐसे में दलितों का जो वोट है क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? दलित का वोट तो कला रहेगा ही। जैसे दलित का वोट तो कला अखिलेश जी पूरा वोट कराए थे, उस समय भी महत्वपूर्ण इतना नहीं रहा प्रदेश के अंदर। वो वोट बोलिए रोड पे तो कहेंगे कि जेल भेज देंगे। अच्छा ये बताइए लाल बहादुर शास्त्री को जेल भेज दिया? वो नहीं नेता थे, जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आके विधायक हो जा रहे हैं, तो रोड पे थोड़े बैठ के अनशन करेंगे। जब आपके दल में नेता कम है तो कला कैसे, व्यापारी ज्यादा रहेंगे तो कैसे विरोध करेंगे? तो चुनाव में हुल्ला करने से थोड़े होता है। उसके लिए जैसे विपक्ष को एक दमदारी से विरोध करना पड़ता है। विपक्ष दिख रहा है, जब आप विपक्ष नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेंगे?